हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी ट्रेजेडी गर्ल पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैडी होता है। वो अपने फ्रेंड के साथ एक सुनसान जगह पर कार में बैठी होती है। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक सीरियल किलर आ जाता है जो इस लड़के पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है। सैडी वहाँ से भाग जाती है मगर सीरियल किलर भी इसके पीछे पड़ जाता है और कुछ आगे सैडी की बेस्ट फ्रेंड मैकला बैठी होती है। असल में वो पहले से ही अपने प्लान के मुताबिक एक ट्रैप सेट करके बैठी थी। फिर सीरियल किलर ट्रैप में फंस कर गिर जाता है जिस पर सैडी और मैकला उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती हैं और उसे एक वीरान फैक्ट्री में ले आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां सीरियल किलर बनने के मिशन पर थी। और फिर वो दोनों प्लान बनाती हैं कि वो इस किलर को यहीं कैद रखेंगी और इसके नाम को यूज करते हुए खूब दहशत फैलाएंगी। जैसे होगा ये कि ये कत्ल भी करेंगी और बच भी जाएंगी क्योंकि इल्जाम सीरियल किलर पर ही आएगा। असल में इनका मकसद सोशल मीडिया पर बहुत सारी शोहरत हासिल करना होता है। और फिर सैडी और मैकला इस लड़के को पूरी तरह मार डालती हैं जिस पर सीरियल किलर ने हमला किया होता। अगले दिन वो पूरे कॉलेज में ये बात फैला देती हैं कि इस लड़के को सीरियल किलर ने मारा है और फिर वो सोशल मीडिया पर ट्रेजेडी गर्ल के नाम से एक आईडी बना लेती हैं। मगर लोग इनकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे और पुलिस ऑफिसर कॉलेज में आकर कहता है कि वो लड़का घर से भाग गया था और वो मरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मरा होता तो इसकी डेड बॉडी तो मिलती। और कहता है कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही है वो सब फेक हैं, इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। ट्रेजेडी गर्ल को ये बात काफ़ी बुरी लगती है और वो दोनों फैसला करती हैं कि वो आज रात एक और कत्ल करेंगी और खुद को सच्चा साबित करेंगी और इस तरह वो मशहूर हो जाएंगी। फिर सैडी और मैकला एक लड़के को मारने के लिए चूज करती हैं और वो मैकला का फ्रेंड था। शाम में वो लड़का अपनी बाइक पर बैठकर आउटिंग करने निकल जाता है और मैकला कार में इसका पीछा करती है और पीछे से हिट करने की कोशिश करती है जिस पर लड़का बाइक को तेज भगाता है। दूसरी तरफ सैडी पहले से ही इसके लिए ट्रैप लगाकर बैठी होती है और फिर बाइक के टायर फट जाते हैं और वो लड़का रोड पर घसीटता हुआ दूर जाकर गिरता है जिस पर वो बहुत जख्मी हो जाता है। दोनों गर्ल्स इसके पास जाती हैं और उसे चाकू मारकर कत्ल कर देती हैं और ये बात भी वो सोशल मीडिया पर डाल देती हैं कि उसे भी सीरियल किलर ने ही मारा है। अब कुछ लोग इन पर इत्मीनान करने लगे थे जिस वजह से इनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। मगर पुलिस अभी भी इन पर यकीन नहीं कर रही थी और लड़के की मौत को एक्सीडेंट करार दिया जाता है। इधर ये लड़कियां खुद कत्ल करके सीरियल किलर को ब्लेम कर रही थी और सोशल मीडिया पर फेमस हो रही थी और अब लोग इन पर यकीन करने लगे थे। असल सीरियल किलर को अभी भी उन्होंने कैद किया होता है। दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया जाता है और वो भी कुत्तों वाला, ताकि वो जिंदा रह सके। और फिर वो वक्त आ जाता है कि पुलिस के अलावा सब लोग इन पर यकीन करने लगे। वो दोनों डांस पार्टी की लीडर्स भी थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर डिस्कशन कर रही होती हैं कि एक लड़की इनकी राय के खिलाफ जाती है और कहती है कि हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे दो दोस्तों का कत्ल जो हुआ है। ये बात सुनकर सैडी और मैकला को इनका अगला शिकार मिल जाता है। फिर ट्रेजेडी गर्ल रात में मास्क पहनकर इसके पास जाती हैं और इसको बांधकर उल्टा लटका देती हैं और फिर इस एक कटर से इसके सर को दरमियान से काट देती हैं और फिर इसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देती हैं ताकि सब उसे सीरियल किलर का ही काम समझें। फिर वो सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ अपलोड कर देती हैं कि हम ठीक थे, सीरियल किलर ही ये सब कत्ल कर रहा है। अब इनके फॉलोअर्स में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाता है। फिर ये एक एडिटर को हायर कर लेती हैं। वो एडिटर मैकला के शूज पर खून नोट्स करता है लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर स्टूडेंट के कत्ल पर मेमोरियल रखा जाता है। इस पर स्टूडेंट स्पीच दे रहे होते हैं। एक फायरमैन काफ़ी इम्प्रेसिव स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि हम सब एक होकर इस सीरियल किलर को ढूंढ सकते हैं। सबको इसकी स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बहुत तालियां बजाई जाती हैं। रात को फायरमैन जिम कर रहा होता है तो ट्रेजेडी गर्ल वहाँ आकर इस फायरमैन को भी कत्ल कर डालती हैं क्योंकि स्पीच में जो इसने कहा होता है वो इन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आता और इसके सर पर वेट गिरने से इसका दिमाग भी बाहर आ जाता है। अगले सीन में सीरियल किलर ट्रेजेडी गर्ल को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है और मैकला से कहता है कि सैडी अकेली ही मशहूर होना चाहती है क्योंकि वो खुद गर्ज लड़की है जिस पर मैकला
शक में पड़ जाती है। अगली न्यूज़ वायरल होने पर इनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच जाते हैं, जिसमें ये फायरमैन के बारे में बात करती हैं। अब लोग इन पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान करने लगे थे। फिर पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट के साथ मीटिंग करते हैं। जैसे ही पुलिस ऑफिसर स्पीच दे रहे होते हैं, तभी मैकला फायरमैन की पिक्चर सब स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर देती है और फिर सब स्टूडेंट पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द सीरियल किलर को पकड़ा जाए, जिस पर पुलिस को मीटिंग कैंसिल करना पड़ती है। सीरियल किलर इसी रात खुद को आज़ाद कर लेता है और बाहर आकर एक लड़की का कत्ल कर देता है। इसकी लाश को एक पोल पर लटका देता है। सब हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी गर्ल हैरान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि इसे तो हमने नहीं मारा, तो फिर इसे किसने मारा, जिस पर वो समझ जाती हैं कि सीरियल किलर ने खुद को आज़ाद कर लिया होगा। और फिर वो एडिटर इसी रात मैकला का फ़ोन चुरा लेता है, क्योंकि उसे इस पर शक होने लगा था, क्योंकि शुरू में उसने मैकला के शूज़ पर खून देखा था और मीटिंग में उसे फायरमैन की पिक्चर फॉरवर्ड करते हुए भी देख लिया था। ट्रेजेडी गर्ल को जब पता चलता है कि हमारे एडिटर को हम पर शक हो गया है, तो वो फैसला करती हैं कि अब हम इसको भी मार डालती हैं। एडिटर पुलिस ऑफिसर का बेटा था और अपने बाप के साथ घर पर ही होता है। फिर सैडी मोबाइल वापस लेने एडिटर के घर जाती है और मौका पाकर उसे कत्ल करने आई होती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीरियल किलर भी वहां आ जाता है, जो कि सैडी को मारने इसके पीछे आया था, मगर वो पहले एडिटर पर हमला कर देता है और फिर सैडी पर हमला करता है। फिर पुलिस ऑफिसर भी वहीं आ जाते हैं और किलर पर गोली चला देते हैं, जिस पर मजबूरन किलर वहां से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि सैडी ने अपनी जान पर खेलकर इसके बेटे को बचाया है, इसलिए अगले दिन वो सब लोगों के दरमियान उसे अप्रिशिएट करता है। सैडी की तारीफ सुनकर मैकला जेलस होती है। दोनों ट्रेजेडी गर्ल में बहस हो जाती है और आज रात डांस पार्टी भी थी। सैडी एडिटर के साथ पार्टी में जाती है, जबकि मैकला सीरियल किलर के साथ मिल जाती है ताकि वो बाकी लोगों के साथ सैडी को भी मार सके। फिर पार्टी स्टार्ट होती है। मैकला अपनी टीचर का गला काट कर पार्टी में चली जाती है और फिर दोनों ट्रेजेडी गर्ल में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ सीरियल किलर भी आ जाता है और कहता है कि मैकला, सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जबकि तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझे कैद करके रखा और अब वो इन दोनों से बदला लेने आया होता है। जबकि मैकला अपनी गन से शूट करके सीरियल किलर को मार डालती है और दोनों गर्ल्स में फिर से दोस्ती हो जाती है और वो फिर एडिटर को फांसी लगाकर उसे अपने रास्ते से हटा देती हैं और पूरे हाल में आग लगाकर सब दरवाजे बंद कर देती हैं और खुद दोनों बाहर निकल जाती हैं। वहाँ पर सब स्टूडेंट जलकर मारे जाते हैं। सिर्फ ये दोनों ही बच पाती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सब लोग सेफ रहें और पुलिस को भी इन पर शक नहीं होता। और ये दोनों झूठ बोल देती हैं कि हम पार्टी में आते हुए लेट हो गई थी और जब हम वहाँ पहुँचे तो आग लगी हुई थी, काफ़ी देर हो चुकी थी। और फिर उन्होंने खुद को अच्छा साबित करने के लिए पुलिस और फायर फाइटर को भी कॉल करके बुलवा लिया था। अब इनका मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था। ये बहुत फेमस हो जाती हैं और लोगों की आइडियल भी बनने लगती हैं और फिर इनको बहुत बड़े बड़े अदारों की तरफ से ऑफर्स आने लगती हैं इनकी लाइफ पर फिल्म बनाने के लिए। असल में ये दोनों शैतान थी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की मौत पर बहुत दुखी हो जाता है और रिज़ाइन कर देता है, मगर ये गर्ल्स अब खूब शोहरत एंजॉय कर रही होती हैं और मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।